मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात में बेहतरी आई। इससे नौजवानों की सोच में तब्दीली आ गई है और उनके मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए मजीद इक़दामात उठाए जा रहे हैं, लेकिन नौजवानों का ताउन लाजमी। गुजरात में जम्मू कश्मीर की यूथ फेस्टिवल मुनक्किद होने के मौके पर ऑनलाइन खताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मजीद कहा कि 5 अगस्त 2019 का दिन तारीखी था, जब जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35 का खात्मा किया गया, जिसके नतीजे में हालात बेहतरी की तरफ लौट आए हैं। अस्करियत पसंदी की कमर टूट चुकी है, मुल्क दुश्मन सरगर्मियों पर रोक लगी है, संगबाजी और हड़तालों का न थमने वाला सिलसिला भी खत्म हो चुका है। इधर सरजमीन बेंगलुरु से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की सख्त तनकीद करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने सवालिया अंदाज में पूछा कि जब पूरा हिंदुस्तान एक है तो यात्रा के जरिए किसको जोड़ने की कोशिश की गई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार में मुल्क तरक्की कर रहा है। हमें लग रहा है कि ये राहुल यात्रा लेकर लाहौर या कराची जाएंगे, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो भारत एक है। कांग्रेस पर तनकीद करते हुए राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि वो मोदी की कब्र नहीं खोद रहे हैं, बल्कि ऐसे नारों से अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। हमारे कांग्रेसी दोस्त बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ जिस कदर कीचड़ उछालते हैं, हमारा कमल इतना ही ज्यादा खिल उठता है। वहीं दूसरी जानिब से एनआईए ने श्रीनगर के नौहटा इलाके में आल उमर के चीफ मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ लटरम के रिहायशी मकान को कुर्क कर दिया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से यूएपीए के तहत मिलिटेंट नामजद करने के बाद एनआईए के अहलकारों ने श्रीनगर के नौहटा इलाके में आल उमर के चीफ मुश्ताक जरगर के रिहायशी मकान वाका गनाई मोहल्ला को सील कर दिया। जरगर को 15 मई 1992 को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 1999 में जैश-ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर और शेख उमर के साथ रिहा किया गया था। नाज़रीन, उनका तबादला 1999 में हाईजैक होने वाले इंडियन एयरलाइंस के तैयारे के मुसाफिरों के लिए किया गया था। एनआईए ने अपने बयान में कहा कि जरगर अपनी रिहाई के बाद से पाकिस्तान से काम कर रहा है और वादी में मिलिटेंसी की सरगर्मियों की माली मुआवनत कर रहा है। साथ ही साथ पुलिस ने किश्तवाड़ में 13 अफराद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं, जो इस वक्त पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर में मुकीम है और मुबैना तौर पर जंगजुयाना सरगर्मी में मुलविस हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मुतअद्दिद दफात के तहत केस भी दर्ज किया है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि किश्तवाड़ पुलिस एनआईए की खुसूसी अदालत जम्मू की दरखास्त पर 13 अस्करियत पसंदों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए, जो जिला किश्तवाड़ से ताल्लुक रखते हैं और लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर में हैं और वहां पर आबाद हैं और काम भी कर रहे हैं। एसएसपी किश्तवाड़ खलील पासवाल ने कहा कि ये तमाम अफराद चनाब वादी और जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों में बदअमनी पैदा करने के लिए जंगजुयाना सरगर्मी में मुलविस हैं। सीआरपीएफ आईजी ऑपरेशनल एमएस पठानिया कहते हैं कि वादी कश्मीर में अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हाईटेक बुलेट प्रूफ गाड़ी का भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है और गुज़श्ता दिनों पुलवामा में हुए तसद्दम आराई में इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कश्मीरी पंडित की हलाकत में मुलविस मिलिटेंट समेत 2 जंगजू जाँ बाग हुए थे। हमारे पास बुलेट प्रूफ बिल्डोजर भी है, ताहम जदीद आलात से लेस ये CSRV बुलेट प्रूफ गाड़ी में कई खूबियां हैं और झड़प के दौरान ये मौके पर पहुंचकर उसी घर में बगैर किसी रकावट के घुस सकती है जिसमें जंगजू छुपे बैठे होंगे। पीर पंचाल के राजौरी जिला में सड़क के एक हादसे में 2 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं, जबकि इस हादसे में 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया है। इधर पुलिस ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि सड़क हादसे की खबर मिलते ही बचाव टीम जाए मौका पर पहुंची, जिन्होंने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। इसी दौरान शदीद तौर पर जख्मी 9 अफराद को जीएमसी राजौरी मुंतकिल किया गया है। एक पुलिस अफसर ने हादसे और इसके नतीजे में होने वाली हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। चलते चलते मौसम का हाल। वादी कश्मीर में जारी खराब मौसमी सूरत हाल के चलते शहरों आफाक, गुलमर्ग, सोनमर्ग में शबाना बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें। ताज़ा बर्फबारी और बारिशों के नतीजे में शदीद सर्दी। इधर महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक आइंदा 24 घंटों तक मजीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान। 3 मार्च से 7 मार्च तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रह सकता है।
आज सुबह से शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी के दीगर इलाकों में भी दिन भर वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस मामूल की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर रही। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।